हम आपको कह रहे हैं कि एक बार अपने जीवन में आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। जो लोग अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं है, जो लोग अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं है, आप क्या समाज सुधारिएगा? अभी यहाँ पर भी आप लोग कह रहे थे, हम रोज सुनते हैं सुबह से शाम तक, कहता है प्रशांत किशोर भैया आगे आप चलिए, हम आपके पीछे तन मन धन से हैं। हम पहले ही बिहार के आदमी को हाथ जोड़ते हैं। अगर बिहार में आदमी आपको कहा कि आपके पीछे हैं तो समझिए कि आपको सूली पर टंगवाया। जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, जाति और धर्म का नशा आपके शरीर में इतना है कि आपका बच्चा घर में आधा पेट खाकर सो रहा है, आपका बच्चा पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, लेकिन जाति और धर्म का नशा इतना है कि आपको अपने बच्चों का भी कष्ट नहीं दिख रहा है। तो जो लोग, जो समाज अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े, वो प्रशांत किशोर के साथ खड़े होइएगा, जीवन में नहीं होइएगा। हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं, ये बेकार की बात है। हम लोगों की इतनी दुर्दशा है, लेकिन बिहार के लोगों को समझना नहीं है। हम लोगों को तो, हम चल रहे हैं तो कह रहा है कि मोदी जी, हम आए अभी मोतिहारी में, तो लोगों ने कहा भैया ये मिल देखिए, इसका एक एक इंच जमीन भाजपा का लीडर सब कैप्चर कर लिया, बेच दिया। मोदी जी आकर यही कहे थे मोतिहारी चीनी मिल में, इसी चीनी मिल से हम चाय पिएंगे, इसी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पिएंगे तो वोट मांगने आएंगे। तो लोग जब आए थे, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मोतिहारी में लोग हमको मिलने आए थे, तो हमने पूछा अच्छा चलिए मोदी जी ने ये बात कब कही थी? तो भैया 2014 में। तो उसके बाद कई गो चुनाव हुआ? तो भैया उसके बाद 3 गो चुनाव हुआ। 2015 में विधानसभा हुआ, 2019 में लोकसभा हुआ, 2020 में फिर विधानसभा हुआ। तीनों बार वोट किसको दिया मोतिहारी ने? तीनों बार वोट फिर भाजपा को आपने दिया। तो फिर किससे कंप्लेन कर रहे हैं? काहे शिकायत कर रहे हैं? क्यों शिकायत कर रहे हैं? मोदी जी की गलती कहाँ है? मोदी जी आकर आपको एक बार झूठ बोले तो दूसरी बार आपके पास अवसर था ना कि वो झूठ को सुधार देते। आप तो सुधारे नहीं, और रोज आकर कहिएगा कि भैया चीनी मिल चालू करवाइए, और फिर उसी कमल छाप को जाकर वोट दीजिएगा। अभी जितने लोग आप और हम बैठे हुए हैं, सब आदमी कह रहा है बिहार बर्बाद है। अभी कल चुनाव होगा, सब आदमी जाकर फिर उछल उछल के कमल पर वोट देगा। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो हमारा दुर्दशा होगा। हम तो 1 बरस चल रहे हैं, 2 बरस चल रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारी जिंदगी इससे नहीं बदलने वाली। आपके बच्चों की जिंदगी दांव पर है, लेकिन आपको उसका होश नहीं है। आपको तो धर्म चाहिए, भारत पाकिस्तान चाहिए, हिंदू मुसलमान चाहिए, आपको अपना जात चाहिए, तो सुधरेगा कैसे? बहुत लोग कह रहा है प्रशांत किशोर सुधार देंगे। अरे भाई, जो नेता आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता। जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक कैसे सुधरेगा? गांव में हम जा रहे हैं, कब जो 500 रुपया लेकर मुखिया को वोट दिया है, वही सबसे पहले हल्ला करता है कि मुखिया बड़ा चोरी करता है। अरे भैया, 500 रुपया लेके वोट दिए, तुम मुर्गा भात खाकर वोट दिया आपने, पाउच पी के वोट दिया आपने, तो मुखिया ईमानदार होगा कि चोर होगा? तो आप और हम जब अपनी गलती नहीं समझ रहे हैं तो कभी ये सुधर नहीं सकता है। जन सुराज प्रयास है कि गांव गांव जाकर लोगों को समझाया जाए कि भाई एक बार अपने जीवन में आप अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। सुधरना है तो सुधरिए, और न सुधरना है तो जिस दल को, जिस विचारधारा, जिस नेता, जिस झंडा के पीछे चल रहे हैं चलते रहिए, लेकिन लिख कर रखिए, अगर इसको नहीं सुधारिएगा तो आप जिस दशा में, आप और हम जिस बिहार में जी रहे हैं, हम लोग के बच्चे इससे बदतर बिहार में जिएंगे। ये सुधरने वाला नहीं है। आप 10 साल पहले बॉम्बे में लोगों को, बिहार के लोगों को मारा जाता था, आज तमिलनाडु में, गुजरात में लोग मार रहे हैं। 2, 4, 5 बरस के बाद आप देखिएगा यूपी, मध्य प्रदेश में भी बिहार के लोगों को मारा जाएगा। लोगों को बिहार के लोगों से झगड़ा नहीं है। हम तमिलनाडु में रहे हैं 2 बरस,
तमिलनाडु के लोगों को क्या झगड़ा है बिहार के लोगों को? झगड़ा इतना ही है कि 600 रुपया वहां मजदूरी है। वहां का जो मजदूर है तमिलनाडु का, उसको दैनिक मजदूरी मिल रही है 600 रुपया 700 रुपया। बिहार का आदमी जाता है वो 400 में काम करना शुरू कर देता है, गरीबी में बेचारा, लाचारी में। तो जो तमिलनाडु में मजदूर है वो कह रहा है भैया बिहार का आदमी आके सब मार्केटें खराब कर दे रहा है, दूसरे राज्य तरक्की करके आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे छूटते जाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर उस उन राज्यों में आपके और हमारे बच्चे जाएंगे तो उसको मार खाना पड़ेगा, गाली सुननी पड़ेगी। और ये कहना कि विकल्प नहीं है, ये बहुत फर्जी लोगों का दिमाग है। क्या करें भैया, विकल्प नहीं है। अभी आपका बगल का जिला है, हम उसका उदाहरण देते हैं। वैशाली जिला में हम पैदल चल के आ रहे हैं, तो पूछते हैं ये रोड कौन बनवाया है? तो कहता है सब रघुवंश बाबू का देन है। उसी रघुवंश बाबू को, रघुवंश बाबू हमारे दल के नहीं थे, उसी रघुवंश बाबू को वैशाली की जनता ने एक बार नहीं 2 बार लगातार हराया। और किसको चुना आप जानते हैं? बाहुबली एक आदमी को चुना। और फिर आप कहते हैं कि आपके पास विकल्प नहीं है। भारतवर्ष में कहीं खड़ा होइएगा, एक और रमा सिंह, एक और रघुवंश बाबू, तो कौन बेहतर विकल्प है? लेकिन वोट आपने रमा सिंह को दिया, बीना सिंह को दिया, रघुवंश बाबू जैसे ईमानदार आदमी को आपने हरा दिया। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? ये कहने का आदत हो गया कि भैया विकल्प नहीं है। आप विकल्प पैदा होने कहां दे रहे हैं भाई? बिहार में तो कोई सीधा बढ़िया आदमी खड़ा हो जाए तो कहता है अरे ना चलिए हम बिहार में। जो आदमी यहाँ नेता शर्ट के ऊपर गंजी पहन रहा है उसी को कहता है कि बढ़िया नेता है। यहाँ नेता का मतलब है कि उसको भाषा का ज्ञान ना हो, उसको बोलने का सलीका ना हो, उसको किसी विषय की समझ ना हो, तो कहता है ये जमीनी नेता है। कोई बढ़िया बोलने वाला हो जाएगा तो कहेगा कि बिहार में ना चलिए, हम कि नहीं चलेंगे बिहार में। ये तो हम लोग की दुर्दशा है। तो जो बोइएगा भैया वही मत काटिएगा। आप बो रहे हैं बबूल तो आम कहां से खाइएगा? यही बताने का प्रयास है। आप जो इसको देखिए, जांचिए, परखिए। हम समाज में लोगों को ढूंढ रहे हैं। हम अगर दूसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि आप सही व्यक्ति है कि नहीं, तो आपके पास आपका भी ये हक है कि आप देखिए कि जनसुराज सही सोच है कि नहीं। हम जो कह रहे हैं इस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, हमारे कथनी पर मत जाइए। हम जो कर रहे हैं उसको देखिए। हम 7 महीने से पैदल घर परिवार छोड़कर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आपके घर घर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जिन लोगों को चुन कर ला रहे हैं वो सही लोग हैं या नहीं है? आप उसको देखिए, जांचिए, परखिए। ठीक लगे तो इसमें कंधा लगाइए। ये प्रशांत किशोर का अभियान नहीं है। हम तो अपनी ताकत शक्ति से जो हो सकता है वो कर रहे हैं। हर व्यक्ति लगेगा, ये आपका भी अभियान बनेगा तब ये सुधरेगा। हमारे अकेले से हम कितना चिल्ला लेंगे, कितने लोगों से बात कर लेंगे? हम आप यहाँ 100 आदमी बैठे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 100 आदमी 10-10 आदमी से बात करेगा तो 1000 आदमी को तुरंत खबर हो जाएगी। 1000 आदमी 10-10 आदमी से बात करेगा तो 10,000 आदमी जानेगा। सब लोग लगेगा तब सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। लिख कर रखिए। हम लोग इसी पूरे देश में सबसे ज्यादा, आज अभी आंकड़ा आया है, देश में सबसे ज्यादा गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार आज भी है। 52% लोग यहाँ गरीबी रेखा के नीचे। 80% से ज्यादा लोग दिन में 100 रुपया से कम कमाता है। बताइए, 13 करोड़ लोग में 80% लोग, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है बिहार में। ये दुर्दशा है हम लोगों का। लेकिन लोगों का यहाँ बकैती इतना है, जहाँ बैठिए वहाँ गप कर रहा है, बड़का बड़का ज्ञान देगा। लेकिन जिस दिन वोट देना है, जिस दिन कुछ सुधारना है, कुछ काम करना है, कोई काम नहीं करना चाहता, तो नहीं सुधरेगा। सबके जीवन का सवाल है। जहाज डूबेगा तो आप नहीं बचने वाले हैं। बहुत आदमी को भी लग रहा है कि हमको क्या, हम तो पैसा वाला है। मेरे भाई, जब जहाज डूबेगा तो सब केबिन उसमें डूबेगा। आप अगड़े हैं कि पिछड़े हैं, पैसा वाले हैं कि गरीब हैं, सब डूबेगा। अगर सड़क टूटी है तो पैसे वाले के लिए भी टूटी है और गरीब के लिए भी टूटा है। अगर रोजगार का अवसर नहीं है तो दोनों के लिए नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ गरीबी है, गरीब पलायन कर रहा है। हम रोज बता रहे हैं,
8 महीना से गांव-गांव जाने के बाद जितना आदमी गरीब पलायन से परेशान है, मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवार भी पलायन से उतना ही ज्यादा परेशान है। गरीब का बच्चा जा रहा है मजदूरी करने और जो पैसे वाले का बच्चा है वो पढ़ने नौकरी करने जा रहा है। परिवार के साथ रहने का सुख यहाँ किसी को नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आपका लड़का पढ़ लिख सकता है प्राइवेट में, उसको भी कोटा ही जाना है। आपका लड़का पैसा वाला है तो कोटा में पढ़ रहा है और गरीब का लड़का है तो कोटा में जाकर मजदूरी कर रहा है। लड़का तो दोनों का बाहर रह रहा है। पलायन से यहाँ कोई नहीं बचा हुआ है। शायद ही कोई इक्का दुक्का परिवार है जहाँ माँ बाप, पति पत्नी और बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। किसी न किसी वजह से पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए आपको अपना घर परिवार छोड़कर बाहर ही जाना है। ये स्थिति जो है, अगर नहीं सब लोग मिलकर जगेगा, नहीं सुधारेगा तो ये नहीं सुधर सकता है। यही बताने का प्रयास है। आप आए, आपने अपनी बात रखी। एक तो बात और जो आपके मन में आ सकती है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना जो बड़ा अभियान कर रहे हैं प्रशांत किशोर, पैसा कहाँ से आ रहा है। हम हर जगह इसका जवाब देते हैं। मैं यहाँ पर जो लोग सरकार चला रहे हैं, चचा भतीजा का, इन लोगों के पास आधा आधा बिहार है। देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, आधा आधा जिसके पास है उसको अपनी राजनीतिक सामाजिक गतिविधि चलाने के साधन है। हमारा बनाया हुआ, हमारी मदद से बने हुए 6 राज्यों में मुख्यमंत्री, आज भी 6 राज्य में वो लोग सत्ता में हैं जिनको हमने बनाने में कंधा लगाया है। मदद उनसे मांग रहे हैं। मदद इसलिए मांग रहे हैं कि बिहार में किसी पैसे वाले से मदद न लेनी पड़े। बिहार में कोई गरीब आदमी अगर काबिल है तो वो पैसे के बगैर पीछे न छूट जाए। ये व्यवस्था इसलिए बना रहे हैं। और आगे की जो व्यवस्था है, आगे ये चलेगा कैसे। हम यहाँ पर जन सुराज में ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि 6 महीना के बाद आप देखिएगा बिहार में आदमी अपने मोबाइल के जरिए 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जन सुराज को बैंक के माध्यम से दे पाएगा। 2011-12 से पहले आपको नहीं पता था कि सोशल मीडिया कौन चिड़िया का नाम है। ट्विटर और फेसबुक क्या होता है कम से कम राजनीति में कोई नहीं जानता था। उसको हमने शुरू किया देश में 2011 में। हम अब ये व्यवस्था बना रहे हैं बिहार में कि कम से कम 2 करोड़ लोगों से 100 रुपया लिया जाए उनसे मोबाइल के जरिए। आप कहीं भी बिहार में, बिहार के बाहर बैठे अपने मोबाइल से आप 100 रुपया भेज सकते हैं जन सुराज के, बिना कुछ हाथ हिलाए हुए। तो अगर 2 करोड़ आदमी 100 रुपया भी देगा, उससे 200 करोड़ रुपया हो जाएगा। क्या जरूरत है किसी से पैसा लेने का। उसी से यहाँ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। जब तक राजनीतिक भ्रष्टाचार है तब तक समाज में भ्रष्टाचार कम होगा कैसे। जो सीओ 50 लाख रुपया देकर पोस्टिंग कराएगा, वो रसीद काटने में पैसा नहीं लेगा तो गेहूं बेच के पैसा देगा। यही तरीका है। अगर यहाँ अब आप समझिए 13 करोड़ लोग रहते हैं बिहार में, 2 करोड़ आदमी ऐसा नहीं है जो 100 रुपया दे दे। व्यवस्था बनाने की बात, वो व्यवस्था बनेगी और उसी व्यवस्था से आगे चलाया जाएगा। यही पूरी सोच है, पूरा अभियान है। आपको समझ में आए तो जुड़िए, नहीं समझ में आए तो जिसका झंडा ढो रहे हैं उसका ढोइए, लेकिन जिसका भी झंडा ढोते रहिएगा तो ये लिख कर रखिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप स्वयं ही जिम्मेवार हैं। दूसरे नेताओं को गाली देने से, बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। नेता को आप जितना भी गाली देते रहिए, सुधारने की जिम्मेवारी आपकी है। दूसरे राज्यों में भी तो भ्रष्टाचार है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में भ्रष्टाचार नहीं है, वहां पर नेता नहीं है जो ठग रहा है। उन राज्यों में भी यही व्यवस्था लागू है। उन राज्यों में भी नेता झूठ बोल रहे हैं, उन राज्यों में भी लोग पैसा भ्रष्टाचार ले रहे हैं। लेकिन कम से कम वहां के नेताओं को ये डर है कि हम काम नहीं करेंगे तो 5 वर्ष में सरकार से हटा दिए जाएंगे। बिहार में हालत यह है कि 35 वर्ष हो गया, हम लोग को बदलना ही नहीं है। वही लालू नीतीश चलते चलते पागल हो गया। लोकतंत्र को खत्म कर दिया। अरे लोकतंत्र में व्यवस्था बनी है 5 वर्ष की, काहे बनी है? या आप जिस दल, जिस नेता पर आपका भरोसा है उसको आप वोट दीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसकी मदद कीजिए। लेकिन वो मदद, वो भरोसा, वो वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर का गुलामी नहीं है। संविधान आपको बताता है कि 5 वर्ष में अगर उस दल ने, नेता ने आपके इच्छा अनुसार काम नहीं किया
आपके विश्वास पर वो खरा नहीं उतरा, तो नागरिक होने के नाते ये आपकी जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उस नेता का, उस दल का साथ दिया है, उतनी ही मजबूती और ताकत से उसका विरोध भी होना चाहिए, तब न सुधरेगा। जब वो जानिए रहा है कि एक बार मोदी जी को वोट दे दिए तब जीवन भर मोदी जी को वोट देते रहेंगे, एक बार लालू जी को वोट दे दिए तब लालू जी का बंधुआ मजदूरी रहेगा, वो रहेंगे, उसके बाद उनका लड़का रहेगा, उसके बाद उनका लड़का रहेगा, तो क्या जरूरत है वोट का, क्या जरूरत है लोकतंत्र का। सब लोग मिलकर घोषित कर दीजिए भाई लालू जी और उनका परिवार ही चलाएगा जीवन भर, इससे क्या फायदा है, काहे वोट दे रहे हैं। लालू जी को दम है तो जरा कह के दिखाए ना कि भाई कोई यादव लड़का, यादव समाज का लड़का जो काबिल है वो बनेगा आरजेडी का नेता, हम लोग सब समर्थन करेंगे, कह के जरा दिखाए। नेता तो अपने लड़के को बढ़ाने में लगा है, जात में आप और हम अजूराए। लालू जी यादव का राजनीति नहीं कर रहे हैं तो अपने बेटे का राजनीति कर रहे हैं, आप और हम उस चक्कर में पड़े। लालू जी अकेले नहीं है, कोनो पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई राजपूत का नेता है, कोई दलित का नेता है। जो नेता है वो अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है, अपने परिवार, अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। जात में, धर्म में आप और हम फंसे, इसलिए ये दुर्दशा है। और एक अंतिम बात आपको बता रहे हैं, यहाँ बैठे हुए कुछ लोग, सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग, हम लोगों ने आंख बंद करके भाजपा को वोट दिया। 2014 में हम भी भाजपा का प्रचार किए थे, हम ही ने प्रचार किया 2014 में। 2012 में, 13 में बिहार, यूपी में 50% से ज्यादा आदमी मोदी जी का नाम नहीं सुना था। आज हम ही से बहस कर रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मोदी से ही देश का कल्याण होगा। तो भैया मोदी जी के आने से देश का कल्याण होगा कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये बहस बाद में किया जाएगा। मोदी जी के आने से बिहार का फायदा हुआ कि नहीं, इसको छोड़िए। मोदी जी के आने से बिहार में फैक्ट्री लगा कि नहीं, लोगों को रोजगार मिला कि नहीं, विकास आया कि नहीं, सब बात छोड़ दीजिए। मोदी जी 9 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं और जितने आप यहाँ भाजपा के सपोर्टर बैठे हुए हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। 9 वर्ष में मोदी जी ने अगर बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया है, इसका आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए, न्यूज दिखा दीजिए, खबर दिखा दीजिए अखबार में कि मोदी जी ने बिहार के लिए चर्चा के लिए वो बैठक किया है, आप हमको उसका प्रमाण दिखा दीजिए और हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। 9 वर्ष में इस आदमी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक नहीं किया, विकास करना तो छोड़ दीजिए। और हम लोग फिर उछल उछल के मोदी जी को वोट देंगे तो मोदी जी की गलती है कि हम लोग की गलती है। 40 में 39 MP आपने जिता कर भेजा है, गुजरात से 26 MP गया है जीत कर, तो रोज गुजरात में विकास हो रहा है। 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बनेगा गुजरात में और आपको, हमको, हमारे बच्चों को पैसेंजर भी नहीं मिले। इसके दुर्दशा के हम लोग जिम्मेवार हैं, ये सुधारिए। आपसे आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए जगिए, नहीं जगिएगा तो हम लोग के बच्चों की जिंदगी भी इसी दुर्दशा में बीतेगी। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो उससे भी अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप लोग सेल्फी लेना चाहेंगे तो प्रधानमंत्री हैं, जिनके साथ सेल्फी ले लें। और कल शाम में यात्रा चलेगी यहाँ से आगे पटोड़ी के तरफ। आप लोगों से आग्रह है कि कल शाम में आप लोग आए और यात्रा में भी साथ चले, सेल्फी ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, सब जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी मोरवा ब्लॉक के लोगों को संबोधन किए और जन स्वराज के जुड़ने के लिए 91-216 पर आप लोग जुड़िए और नई बिहार बनाइए और नई बिहार बना के बिहार को विकसित राज्यों में इसकी दर्ज कराए। धन्यवाद। आप तो यूथ क्लब के मेंबर